नमस्कार दोस्तों, आइए दिखाते हैं आपको हलवाई कैसे गाजर का हलवा बनाते हैं शादी में। तो बहुत ही परफेक्ट और अच्छी स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाएंगे। बिल्कुल इस तरह के बन के तैयार होंगे। तो आप वीडियो को पूरा लिखना, वीडियो को पूरा वॉच करना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हम 15 किलो हमने गाजर लिए हैं। चलिए इसको कद्दूकस कर लेते हैं सारी गाजर को। तो यहाँ पे सारे गाजर अच्छे से कद्दूकस किए जा रहे हैं। देखिए तो जितने कद्दूकस करते जाएंगे गाजर को, इस तरह से पानी में डालते जाएंगे। लास्ट में जब सारे गाजर अच्छे से कद्दूकस हो जाएंगे तो इन्हें हम धोकर अच्छे से गाजर को दूसरे पानी में ट्रांसफ़र करके उन्हें पकाएंगे 10 से 12 मिनट तक करीब। जब एक उबाल आ जाए तभी बंद कर देना है गैस को। बहुत ही जल्द गाजर पक जाते हैं। तो चलिए ढककर पका लेते हैं। एक उबाल आने के बाद उतार लेंगे इसे। उबाल आने के बाद गाजर यहाँ पे पक चुके हैं। तो हमने खाट पर इस तरह से सूती कपड़ा बिछा दिए हैं और उस पर सारे गाजर को डाल देंगे ताकि गाजर का जो पानी है नीचे गिर जाए और ठंडा भी हो जाए। तो चलिए इस तरह से गाजर को हम फैला देते हैं ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद तब इस तरह से दबा दबा कर बचे हुए जो पानी है उनको अच्छे से निकाल लेना है। पानी को बढ़िया से दबा दबा कर पानी निकालने के बाद तब यहाँ पे चलते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पे 500 ग्राम लेंगे देसी घी। आप चाहे रिफाइन में भी बना सकते हैं गाजर का हलवा, चाहे या घी में बनाए। तो आधा किलो यहाँ पे घी देसी लिए है। थोड़ा सा यहाँ पे रिफाइंड डाल देते हैं, करीब 1 किलो दोनों हो जाएंगे मिलाकर। अब इसमें सारे गाजर को डालेंगे इस तरह से। देखिए अब इन्हें भरभरा होने तक बढ़िया से भूनना है गाजर को अच्छे से। चलिए गाजर को भून लेते हैं। तो जब गाजर अच्छे से भुजाई हो जाएंगे तो देखिए सूखे सूखे थोड़ा लगने लगेंगे इस तरह से। तब यहाँ पे हम 4 किलो करीब चीनी यहाँ पे डालेंगे। तो फ्रेंड आपको जितना पसंद रखना है, जितना मीठा रखना है गाजर को, उतना यहाँ पे चीनी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 किलो चीनी यहाँ पे डाल रहे हैं। देखिए अब इन्हें बढ़िया से भूजेंगे जब तक पिघल न जाए, और पिघलने के बाद थोड़ा चाशनी सूख न जाए तब तक हमें इस तरह से पकाना है चीनी डालकर गाजर को। चीनी धीरे धीरे पिघल के चाशनी बन जाएगा उसमें। फिर उसके बाद और चलाते हुए थोड़ा गाढ़ा करना है जब चाशनी थोड़ा कम दिखने लगे। तो देखिए चीनी पिघल गए हैं इस तरह से। देखिए और चीनी कम दिख रहे हैं। देखिए अच्छे से सूख चुके हैं पिघलने के बाद। तो बढ़िया से जब भुजाई हो जाएगा तो इस तरह से देखिए तब हमें यहाँ पे डालना है खोआ। तो यहाँ पे हम डालेंगे 3 से 4 किलो यहाँ पे खोआ डालेंगे। तो आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं खोआ की मात्रा जितना आपको डालना है। तो यहाँ पे 4 किलो हम खोआ डालेंगे, बाकी हम 1 से 1.5 किलो खोआ को बचा के रखेंगे।
तो जो बचे हुए खोआ आपके पास रहेंगे उसे बढ़िया से थोड़ा चीनी डालकर अच्छे से भूज कर रख लीजिए। ठंडा होने पर उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस तरह के खोआ अगर डालोगे गाजर का हलवा में ऊपर से तो महक आ जाएंगे गाजर खोआ। तो अच्छे से भूज कर उसे रख लेना है। जब सूखा हो जाए तो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, हमने और खोआ बचा के रखे हैं। तो यहाँ पे हम 250 ग्राम किशमिश डालते हैं। अगर आपका ज़्यादा क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट हो तो यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे काजू वगैरह भी इस समय डाल सकते हैं। तो हमने केवल किशमिश और खोआ यहाँ पे डाले हैं। अब बढ़िया से फिर से भूजेंगे जब तक थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, तब तक इन्हें भूजना है, खोआ और गाजर को। चलिए बढ़िया से खूब भूज लेते हैं जब तक थोड़ा खोआ भी पिघलेगा तो थोड़ा पतला हो जाएगा। फिर बाद में भूजेंगे तो कुछ देर के बाद फिर सूखा लगने लगेगा। तो चलिए बढ़िया से भूज लेते हैं। तो देखिए इस तरह से भुजाई हो रहे हैं बढ़िया से, बिल्कुल सूखे सूखे इस समय लग रहे हैं। देखिए गाढ़ा लग रहा है। तब इसी प्रोसेस पे हम गैस को बंद करेंगे। तो देखिए इस तरह से सूखा सूखा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है गाजर का हलवा। अब इन्हें ट्रांसफ़र करेंगे जिस चीज़ में रखना है। तो यहाँ पे इस तरह से ट्रांसफ़र करने के बाद जो खोआ हमने बचा कर रखे थे भूज के, उसे सूख जाने के बाद इस तरह से फिर हो गए। देखिए अब इस तरह से खोआ ऊपर से डालेंगे। दिखते हैं गाजर के हलवा में ऊपर से खोआ दिखते हैं गट्टे गट्टे। तो इस तरह से ऊपर से डालेंगे, बढ़िया से लगाएंगे। भूजने वाले खोआ जो भूजे जाते हैं वो महक नहीं आते। 2 से 3 दिन तक अगर रखोगे तो गाजर का हलवा आपका महक नहीं आएगा। चीनी डाल के जब भूज के रखेंगे इस तरह से, डायरेक्टली आपको खोआ को नहीं डालना है। तो चलिए इस तरह से खोआ को बढ़िया से डाल देते हैं ताकि देखने में अच्छा, स्वादिष्ट और खाने में भी टेस्टी लगे गाजर का हलवा। तो चलिए खोआ को इस तरह से डालने के बाद तब यहाँ पे डालेंगे काजू। तो चलिए खोआ को पहले डाल लेते हैं। तो जब गाजर का हलवा थोड़ा ठंडा हो जाए तभी इस खोआ को डालना है, वरना गर्म से पिघल भी सकते हैं खोआ। तो आपको खोआ इस तरह से थोड़ा गाजर का हलवा जब ठंडा हो जाए तब यहाँ पे डालना है इस तरह से। अब यहाँ पे काजू को डाल देते हैं। आप चाहे बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं काट कर, या जैसे चेरी वगैरह भी आते हैं कई कलर के, वो भी डाल सकते हैं। तो मर्जी आपकी, जो चाल डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। जिस तरह से लगाना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, आप हलवा को सजा सकते हैं। चलिए तो हमारे पास यहाँ पे काजू थे तो हमने यहाँ पे काजू डाल दिए हैं। तो यहाँ पे हमने 1 किलो करीब काजू यहाँ पे डाले हुए हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पे डालेंगे किशमिश। तो 250 ग्राम हमने किशमिश पहले डाले थे भूजते वक्त, और ऊपर से भी यहाँ पे डाल देते हैं 250 ग्राम। तो कम बजट और कम खर्च में इस तरह से शादी में बनाए जाने वाले गाजर के हलवा हैं। बहुत से भी ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं, जितना मिलते हैं उतना लोग डालते हैं। कहीं कहीं ज़्यादा नहीं मिलते सामान तो कम ही खर्च में लोग बनाते हैं गाजर का हलवा। तो फ्रेंड इस तरह से चिरौंजी डाल देते हैं और किशमिश भी डाल दिए हैं हमने। चिरौंजी यहाँ पे चिरौंजी ज़रूर डालें, इसका टेस्ट कुछ अलग होता है। आप थोड़ा इलायची का पाउडर भी पीस कर डाल सकते हैं गाजर के हलवा में, उसका भी टेस्ट बढ़िया होता है। तो बढ़िया से सेट कर लेते हैं फ्रेंड इस तरह से। और थोड़ा सा इसमें भी रखे हुए हैं गाजर का हलवा। तो इस तरह से हमारे गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड आप भी बनाइए और इस रेसिपी को खाइए, शादी विवाह में भी बनाइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल नया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी अगले और नए और आसान रेसिपी के साथ।